तो स्टूडेंट्स, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर ही देखने को मिलने वाला है। तो कई सवाल डायरेक्ट भी आ सकते हैं इसमें से, और कई बार सवाल थोड़े बहुत इधर होकर के मिलते जुलते सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे और ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। बहुत सारे ऐसे सवाल बताएंगे हर एक पॉइंट पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे MCQs के आंसर दे दें। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको हम दूसरे वीडियो में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, ये हिंदी में, इसका इंग्लिश वर्जन भी हम साथ साथ देख करके चले हैं। तो हम कोशिश करेंगे साथ साथ वो भी आपको दिखाते रहें। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो देखिए हमने डार्क कर दिया है उसको, जो भी आपका आंसर है। जस्ट इन केस अगर हमसे कहीं मिसिंग भी होती है तो आप उसको समझ सकते हैं कि आंसर आपका क्या है। तो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल जो है वो है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है कहाँ पे? हरियाणा में है ये। ओके, उसके बाद अगला सवाल देखिए, लेकिन उससे पहले ये मैप दिया हुआ, तो मैप पे आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है मैप पे भी पूछा जा सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि आप मैप में दिखाइए कि कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पे है, किस स्टेट में। सीधा भी पूछा जा सकता है किस स्टेट में। तो आप समझ सकते हो, रोपड़ ये आपका पंजाब में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। आलमगीरपुर आपका ये हो गया यूपी में, मेरठ में। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी है, यहाँ पे मुजफ्फरनगर में, सॉरी, यूपी में एक और स्थल है जिसका नाम है मांडी। ओके, इसके अलावा राखीगढ़ी आपका हरियाणा में हो ही गया। भिराना भी ये आपका हरियाणा में है, और बनवाली भी आपका ये हरियाणा में है। ओके, इसके अलावा हड़प्पा की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, चनहुरलो भी पाकिस्तान में है, और सोरतुगा ये भी पाकिस्तान में है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हड़प्पाकालीन स्थल हैं वो गुजरात में भी हैं। लोथल एक स्थल है जो कि बंदरगाह रहता था उस टाइम पे, यहाँ से व्यापार के संकेत मिले हैं। रंगपुर वहीं पे है। ओके, इसके अलावा सुरकोतला और रोजी और कई सारे स्थल आप देख सकते हो। धोलावीरा इनमें सबसे बड़ा है। ओके, ये आपका इंग्लिश वर्जन रहा इसका। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 आपका क्या कहता है, निम्न में से किसने पहली शताब्दी ईस्वी में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये थे आपके कुषाण शासक। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए आप इसका। उसके बाद देखिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे मिलान करना है हमने। हड़प्पाकालीन स्थल दिए हुए हैं और वहाँ से जो कुछ खुदाई मिला है या किसके लिए वो प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है, ये आपने मैच करना है। तो देखिए लोथल से हमें क्या मिला? कारेलियन के टिकट स्रोत। ओके, तो इसका आपका हो जाएगा बी, 1 का होगा बी। उसके बाद धोलावीरा से क्या मिला हमें? तो जलाशय मिले हैं हमें, रिजर्वर, वाटर रिजर्वर कह सकते हो आप। नागेश्वर से क्या मिला? खोल या शैल वस्तु बनाने के लिए विशेष केंद्र। ये नागेश्वर था, ये भी आपका गुजरात में था। ओके, धोलावीरा भी आपका गुजरात में। कालीबंगा आपको पता ही है, बताया था अभी। लोथल भी आपका गुजरात में। ओके, लोथल से हमें क्या मिला है? कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत लेने। ओके, लोथल से हमें 1 का बी था, और 2 का सी। 1 का बी, 2 का सी। देखिए कहाँ पे कौन सा आंसर बन रहा है? ये आपका इंग्लिश वाला 1 का बी, 2 का सी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा रीजन से। बाकी को भी आप मैच कर सकते हो, यहाँ पे सब मैच करके हमने दिखा दिए हैं और आपको बता भी दिए एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर है 4, में से कौन सा कथन अंतर्विवाह की सही व्याख्या है? तो एक परिजन समूह के भीतर विवाह। इंग्लिश में देखते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोगेमी? तो एंडोगेमी किसको कहा जाता है? मैरिज विद इन ए किन ग्रुप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक ये चित्र दिया हुआ है, डायग्राम आपको, पिक्चर सॉरी, और पिक्चर में आपको बताना है कि बादशाह कौन है। तो आप इसको सर समझ सकते हैं कि कोई मुगल बादशाह रहा है। देखते हैं नाम कौन कौन से दिए हैं। ओके, तो गुप्त राजा नहीं हो सकते ये। मौर्य राजा की भी ऐसी मूर्ति कहीं नहीं मिलती जहाँ पे चित्र इतने स्पष्ट हों। और बहादुर शाह जफ़र हैं ये अंतिम मुगल बादशाह कह सकते हैं आप इनको। इन्होंने 1857 में हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फर्स्ट फ्रीडम फाइट, उसका नेतृत्व किया था दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी का इंग्लिश वर्जन, सॉरी इंग्लिश वर्जन नहीं है इसका। एनीवे 6, अपने आप के लिए दीपक बनो क्योंकि तुम सभी को अपनी मुक्ति स्वयं करनी होगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के शब्दों के सार की पहचान करें।
तो क्या कहना चाहते हैं बुद्ध यहाँ पे, व्यक्ति को आंतरिक सत्ता से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर है आपका 7। निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक ने हिरिया नहर का निर्माण किया था? तो ये राजवंश था आपका संगम राजवंश, और इसके जो फाउंडर थे वो थे हरिहर एंड बुक्का नाम के दो भाई। विजयनगर इनकी कैपिटल थी। कई बार कैपिटल पूछ सकता है इनकी, या फाउंडर के नेम पूछ सकता है, तो आपको ये भी चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ड द हिरिया कैनाल? सॉरी, ये इसी का ट्रांसलेशन है इंग्लिश। उसके बाद 8th देखिए, घोड़े के व्यापार में भाग लेने वाले विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय व्यापारियों को कहा जाता था क्या? कुदिराई चेट्टीज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। निम्नलिखित विकल्पों में से चिश्ती सिलसिले का सही कालानुक्रम बताइए? तो देखिए, निजामुद्दीन औलिया ये सबसे पहले हुए हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ये सबके गुरु थे इनके। निजामुद्दीन चिश्ती के जो शागिर्द थे, डिसिपल थे, वो थे आपके बाबा फरीद। तो 4th सबसे पहले थे, उसके बाद 2 बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गंजी जिन कहा जाता है, जिनके दोहों को जो है गुरु नानक साहिब में भी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया है। और उसके बाद उनके बाद आते थे निजामुद्दीन औलिया, इनके शिष्य थे। और उसके बाद आते थे नासिरुद्दीन चिराग दहलवी 3rd। तो ये इनका ऑर्डर होगा 4th, 2nd, 1st एंड देन 3rd। ओके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कई शागिर्द थे, कई डिसिपल थे, जिनमें बाबा फरीद थे, और इसके अलावा बख्तियार काकी भी थे, जिनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर, ये इसी का वर्जन है। क्वेश्चन नंबर अब 10 पे चलते हैं। 10 में ये देखिए दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया है और उसका रीजन दिया है। तो यहाँ बताना स्टेटमेंट और रीजन अगर दोनों सही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, अगर एक सही है तो उस हिसाब से पढ़ते हुए आपको आंसर देना। पुरातत्ववादियों और इतिहासकारों को हड़प्पा की लिपि रहस्यपूर्ण लगती है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है हड़प्पा की लिपि आज तक अस्पष्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका इंग्लिश वर्जन इसका, और 11 नंबर, सही विकल्प के साथ पूरा करें। किताबुल हिंद अल-बुरूनी ने लिखी थी, तो रहला किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी इब्ने बतूता ने, जो कि मोरक्को का रहने वाला था। और किसके दरबार में आए थे ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ओके, काजी बनाया था उन्होंने दिल्ली का इसको। 11 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। किताबुल हिंद, इसी का वर्जन है, कई बार भूल जाते हैं कि इसी का वर्जन है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 है। यहाँ पे मैच करना है आपको। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसने कहाँ पे नेतृत्व किया था? तो देखिए, कानपुर में कौन थे ये आप देख सकते हैं। कुंवर सिंह तो मैच नहीं करता कानपुर के साथ। ओके, इंग्लिश वर्जन देखते हैं इसका, हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग है। तो इंग्लिश में यहाँ पे देखिए, दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में आपके बहादुर शाह थे, तो ये मैच नहीं किया, इन्होंने नाना साहब दिखा दिया। कानपुर में थे नाना साहब। इसके अलावा आरा में थे आरा में थे आपके कुंवर सिंह, और जी आपके बहादुर शाह जो थे वो आपके दिल्ली में थे। लखनऊ में आपके ब्रजेश कदर थे। ओके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पे मैच्ड है। नेक्स्ट देखेंगे आप 13 नंबर, यहाँ पे भी आपका कारण और स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप देखिए दोनों स्टेटमेंट में से दोनों में से कौन सही है या दोनों सही है। ओके, तो यहाँ पे दावा कर रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है संथालों को ज़मीन दी गई थी और राजमहल पहाड़ियों के चट्टानी ऊपरी हिस्से में बसने के लिए राजी किया गया था। तो ये बात सही है। दूसरा देखिए, रीजन क्या बताया, अंग्रेजों ने पहाड़ियाँ और संथाल को आदर्श बसने वाले के रूप में माना नहीं, ऐसा नहीं था। तो पहला सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इसी का इंग्लिश वर्जन है नहीं, 14 पे चलते हैं। ये आपका हिंदी वर्जन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही का कथन का चयन कीजिए। तो फ्रांसिस बर्नियर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ये फ्रांसिस बर्नियर राजकुमार द्वारा दारा सिकों के साथ निकटता से जुड़ा था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए, बर्नियर ने देश के कई हिस्सों की यात्रा की और लेख लिखे, बिल्कुल सही बात है।
ओके, उन्होंने अपना प्रमुख लेखन फ्रांस के राजा औरंगजेब को समर्पित किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरे हिसाब से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं इसका। उसके बाद 14 नंबर के बाद 15 पर आते हैं, अहोम शासक कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे आपके असम एरिया में। ओके, असम, जिसका दूसरा नाम क्या है? कामरूप। तो कामरूप भी कह सकता है वो आपको। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। उसके बाद 16 नंबर, कौन सा धातु का सिक्का मुगल साम्राज्य के दौरान अधिक प्रचलित था? तो चांदी का सिक्का। इंग्लिश वर्जन 17, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और उसके बाद 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग, सॉरी इसी का इंग्लिश वर्जन है। 18, कौन सा विकल्प सही है? तो गांधी जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जीके को लिखा है ना, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। बिल्कुल सही बात है। सुभाष चंद्र बोस के कौन थे राजनीतिक गुरु? सी.आर. दास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हमने एक और आपको बता दिया, दोनों का आपको नोट्स बनानी चाहिए। इंग्लिश वर्जन देखिए। 19, ज्ञात कीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कैनिंग और धार्मिक विकलांगता अधिनियम, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 3 आपके सुमेलित हैं। बाकी 3 को भी आप गौर से देख लेना, मे भी उसमें कहीं सवाल को घुमा दिया जाए। इंग्लिश वर्जन 20 नंबर, निम्न से कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष थे? कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। झंडा समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? तो अभी हमने बताया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21 नंबर, द ग्रेट बाथ और द ग्रेट ग्रेनरी किस साइट से संबंधित हैं? तो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो नाम की जो साइट थी वहाँ से ये संबंधित हैं। मोहनजोदड़ो इसी के लिए जाना जाता है। 22 नंबर देखेंगे आप, सॉरी ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और इस तरह से MCQs हमने सभी पूरे कर लिए हैं। दूसरे वीडियो में आपको डिटेल सॉल्यूशन वाले जो आपका 1 नंबर 2 नंबर या और इस तरह से लिखने वाले सवाल होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।